हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे 2 ट्यूटोरियल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जैसे कि हमने कहा था कि 25 दिन में हम जावास्क्रिप्ट में आपको परफेक्ट बना देंगे फ्रंट एंड में। आज उसका सेकंड डे है और आई होप कि आपको फर्स्ट डे वाला सारा जो भी हमने डिस्कस किया था आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट सो दैट हम रिजॉल्व करें। और आज दूसरे दिन हम कंटिन्यू करेंगे जो हम स्टार्ट कर रहे थे। जस्ट लाइक कि वीएस कोड पे हमने ये बनाया था सिंपल। हमने देखा था एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है और सीएसएस का। तो ये जो सबसे ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो डॉक टाइप है ये बताता है कि ये लेटेस्ट वर्जन है एचटीएमएल का, एचटीएमएल 5 का। और एचटीएमएल लैंग EN मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर रखी है। जो हेड टैग होता है वो मेन टैग होता है हमारा। जैसे कि आप अगर अपना कोई बिजनेस है उसकी वेबसाइट बनाना चाहते हो सो दैट आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाओ, तो हेड टैग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जो हेड टैग होता है उसमें मेटा टैग होता है, राइट। जो मेटा टैग है वो ही गूगल को बताता है। जैसे अगर हम गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट मोहाली। मोहाली में अगर हम सर्च करते हैं, आप देख रहे हो ना, जैसे इस वेबसाइट का आ गया इंफॉर्मेशन, राइट। जो ये इंफॉर्मेशन है ये इसका टाइटल है जो मेटा में दे रखा है। हमने मेटा में हेड में दे रखा है ये टाइटल, राइट। और जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये कंटेंट है, मींस डिस्क्रिप्शंस हैं, कीवर्ड्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है जो हमने मेटा में दे रखी है। और जो आपको ये कीवर्ड्स दिख रहे हैं ये भी मेटा में दे रखे हैं। बिकॉज जो एसईओ है, एसईओ पर्पज से मेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको आउटपुट में कुछ भी फर्क नहीं लगेगा। जो मेटा में आप लिखोगे ना, आपको अपनी वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसे अपलोड कर दोगे गूगल पे तो उसकी एसईओ है उसमें ये काम करता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा होगा। अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग भी सीखनी है तो कमेंट करना, हमें उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप कहोगे, अगर नहीं कहोगे फिर फ्रंट एंड ही हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सीखनी है, एसईओ सीखना है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। तो जो मेटा का असर है वो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को ऊपर लेकर आना है। क्योंकि सर्च करे सबसे ऊपर हमारी रैंकिंग आए, उसी की रैंकिंग आए इसके मेटा टैग्स अच्छे से लगे होंगे, कीवर्ड्स अच्छे से सर्च करके लगाए होंगे। अब हम इससे आगे का लिखते हैं। जो टाइटल मैं आपको कह रहा था कि टाइटल लिखा होता है वो ये है। जस्ट लाइक हम इसका नाम देते हैं रेंट्स ऑफिस। जो ऑफिस वगैरह रेंट के हैं उसकी हमें वेबसाइट प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। नेम, इसके नेम में क्या आएगा, इसके नेम में हम लिखते हैं कीवर्ड्स और कंटेंट में हम लिख सकते हैं जस्ट लाइक बेस्ट रेस्टोरेंट इन मोहाली, रेस्टोरेंट इन ट्राई सिटी। तो ऐसे हम कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। सेकंड इज द मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन उस पे लिखते हैं कंटेंट। तो हम इसमें जो दो लाइंस नीचे दिख रही थी ना वो डिस्क्रिप्शन वाली थी। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल रेस्टोरेंट इन चंडीगढ़ एंड पीपल लव देयर टेस्ट, राइट। ऐसे हम इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। एंड और भी कुछ और भी मेटा टैग्स होते हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये मेटा टैग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी वेबसाइट सर्च हो। हम वेबसाइट बना ही क्यों रहे हैं, क्यों हमें वेबसाइट चाहिए ना। अगर कोई रेस्टोरेंट वाला है वो वेबसाइट इसीलिए बना रहा है ना कि उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, ज्यादा लोग देखें, सर्च करें और ज्यादा उसके पास कस्टमर्स आए। तो एसईओ इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये एसईओ में हेल्प करते हैं आपकी। ये हमने टाइटल दे दिया उसका। लेकिन अगर आप इसकी आउटपुट चेक करोगे ना तो आउटपुट में आपको ऐसा कुछ चेंज नहीं लगेगा। हम जाते हैं फ्रंट एंड पे एंड डेस्कटॉप पे, यहाँ पे हम इसे रन कर देते हैं गूगल क्रोम पे। एसईओ में कुछ भी नहीं आया। जो ऊपर आ रहा है रेंट्स ऑफिस, ये इसका टाइटल है। हमने टाइटल चेंज किया तो टाइटल चेंज हो गया है इसका, राइट। और जैसे ही वेबसाइट है जो आपको एचटीएमएल का, आई होप मैंने स्ट्रक्चर बता ही दिया था। वैसे ये बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है शॉर्टकट के साथ जाओगे अगर। तो हम हेड में ना स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल मीन सीएसएस हम हेड में भी लिख सकते हैं।
एक्सटर्नल फाइल भी बना सकते हैं। एक्सटर्नल फाइल मैं आपको बनानी सिखाऊंगा। फिर हमने हेड टैग क्लोज कर दिया, उसके बाद बॉडी है, जो भी हमने लिखना है ना, जो भी पेज पे दिखाई देगा, तो सारा कुछ सभी टैग्स वो बॉडी के अंदर लिखने होंगे। जैसे ये हमारा वेब पेज पे दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए दे रहा है, अगर बॉडी के अंदर लिखा है। बॉडी के बाहर लिखोगे वो काम ही नहीं करेगा। और सीक्वेंस वाइज जैसे ओपन होते हैं ऐसे ही हमने क्लोज करने हैं। सबसे पहले डॉक टाइप ओपन हुआ, ये क्लोजिंग टैग है इसका। उसके बाद HTML, तो सबसे लास्ट में HTML ओपन होगा। उसके अंदर हेड ओपन किया, हेड क्लोज कर दिया। बॉडी ओपन की, बॉडी क्लोज कर दी। H1 ओपन किया, H1 क्लोज कर दिया। अभी हम देखते हैं कि हम कैसे एक नैब बार बना सकते हैं। नैब बार आई होप आप समझते होंगे। नैब बार होता है हमारा कि जो आपके पेज के ऊपर दिखाई देता है, राइट। हम ऐसे यहाँ पे चलते हैं किसी वेबसाइट पे, अगर हम वेबसाइट पे गए, जोमेटो की वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं, देन जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट सारा, यहाँ पे जोमेटो लिखा है, ड्रॉप डाउन है, सर्च है, लॉग इन, साइन अप के ऑप्शन है, ये हमारा नैब बार होता है, टॉप पे आता है। सेम ऐसे ही आप कोई और वेबसाइट देख सकते हो। गिव मी 1 मिनट, अभी हम सर्च कर लेते हैं। ये देखो, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन मोहाली, इजी डिनर। इसका भी जो ये टॉप वाला है ना, जहाँ पे नाम लिखा है इजी डिनर वगैरह, ये हमारा नैब बार है, राइट। तो अभी हम नैब बार लगाते हैं। अभी हम सबसे पहले एक डिव लेते हैं। डिव क्या है? डिव का कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन डिव एक कंटेनर है, राइट। उसके अंदर हम जस्ट लाइक हमारे पास काफी टैग्स हैं, उन्हें हम इकट्ठे कहीं रखना चाहते हैं तो डिव में डाल देते हैं। जैसे अगर हमने काफी कपड़े लेकर जाने धोने के लिए, राइट, तो हम कपड़ों को बाल्टी में डाल देते हैं ना, तो लेके जाना इजी होता है कि एक कंटेनर में डाल दिए। सेम ऐसे ही हम सभी टैग्स को एक डिव में डाल देंगे। डिव इज अ कंटेनर, और हम उसे यूज कर सकते हैं। फिर उसकी अलाइनमेंट्स वगैरह, डिजाइन वगैरह इजी है करना। तो अभी आपको डिव है जो, डिव ऐसे दिखाई नहीं देगी, डिव ऐसे दिखाई नहीं देगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे डिव के अंदर डाल देते हैं, ये लो। और अभी आपको, लेकिन डिव का स्पेसिफिक हमने कलर नहीं दिया कोई। अभी हम इसे इनलाइन दे देते हैं, जो इसे हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल कहते हैं। हम इसे करते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कर दिया हमने एक्वा। ये देखो, ये इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। अब मैं इसकी हाइट विड्थ दे देता हूँ। हाइट, तो इसकी हाइट करते हैं हम 100 px और विड्थ 100%। हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक स्टैटिक की इतनी ही हो, कुछ भी हो जाए। एक हम परसेंटेज में दे सकते हैं कि वो खुद ही अकॉर्डिंगली अपनी स्क्रीन के वो विड्थ ले लेगा, राइट। ये देखिए, ये उसकी आ गई है। अब हमने क्या करना है, अगर आप पूरे स्क्रीन का ही बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो ना, तो उसका भी कर सकते हो। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, ब्लू या वॉयलेट कर दियो। ठीक है, अभी आपको डिफरेंस पता चल रहा है। ये हमारी वेबसाइट बनने लगी है। थोड़ा थोड़ा आई होप आपको इंटरेस्ट बन रहा होगा कि हाँ बन रहा है, कुछ आउटपुट आ रही है, राइट। तो ऐसे हम इसे बना सकते हैं। अभी हम इसमें क्या करते हैं, अभी हम इसमें कुछ टैग्स ऐड करते हैं। अभी हम इसमें एक लेबल ऐड करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं होम। और एक करते हैं हम अबाउट, और एक करते हैं हम कॉन्टैक्ट अस। रिफ्रेश। तो ये आ गया अब हमारे यहाँ पे। लेकिन हम एक क्लास बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो स्टाइल है CSS, उसमें 3 टाइप के हमारे होते हैं सिलेक्टर्स। एक टैग नेम, एक क्लास और एक आईडी। मैंने आपको टैग वाला दिखाया था कि टैग ऐसे लेके उसे हम कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम क्लास बनाते हैं। अभी क्लास बनाते हैं एक नैब बार, और इसमें हम बना देते हैं कि जो हमारे फ्लोट है, फ्लोट हम इसे राइट करके देखते हैं। और इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसे आप ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्लास, और इसमें क्लास का नाम दे दिया हमने। ये देखो, ये दोनों उस साइड चले गए। अगर पैडिंग ऑटो कर दी हमने तो नहीं बात बनेगी। हम इसे पैडिंग करते हैं 10 10 10 10। ठीक है, आप देख सकते हो कि PX हमने लगाया नहीं था। अब PX के साथ अभी उसने, जैसे आप कॉन्टेक्ट देख सकते हो ना, ये वाला, इसके ऊपर से स्पेस दे दी इसने 10 px, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से, चारों तरफ से 10 px का गैप होगा। अभी इसमें जहां पे भी हम पैडिंग लगा दिया है ना हमने, अब ये चारों तरफ से 10 px। अगर आप इसमें से कम कर दो तो वही, अगर हाइट वाला हटा दोगे तो हाइट से पैडिंग हट जाएगी, राइट। लेकिन हमें ऐसे चाहिए, बिल्कुल टॉप पे हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो विजिबिलिटी नहीं होती उसकी। और इसे हम चेक कैसे भी कर सकते हैं, आप इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाइए, और ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट को। तो आप देख सकते हो कि इसमें ये क्लास लगी है। हटा दोगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसे मैंने टॉप में इंक्रीज कर दिया। और
और मैं चाहता हूँ कि ये कौन सा है, इस साइड से भी इंक्रीज कर दूं थोड़ा। ठीक है, अब मुझे पता लग गया ना कि मैंने यहाँ पे सेटिंग कर चेक कर लिया कि हाँ ऐसे डिजाइन ठीक रहेगा मेरा। जैसे मैं ना इसे इन्हें कर देता हूँ 20 px और इसे भी 20 px कर देता हूँ। तो ऐसे हम ब्राउजर पे पहले चेक कर लेंगे। और अब दिस वन, इस पे भी मैं ऐसे लगा के देख लेता हूँ पैडिंग 30 px। ठीक है, लेकिन इसे पैडिंग पैडिंग टॉप में हम लिख करके देखते हैं इसकी 40 px। ठीक है, ऐसे हम इसकी अगर चेक करेंगे जो हमने इस पे चेंजेस किए हैं ना, वो सेम चेंजेस अब हम जाके कोड में चेंज कर देंगे। हमने नेक्स्ट फर्स्ट वाले दो 2020 कर दिए, तो ऐसे ही हम इस पे जाके कर देंगे 2020। जैसे ही हमने कुछ वेबसाइट देखी थी, उनका नेम लिखा होता है, होम की जगह पे नेम लिखा होता है, वो क्लिक करने पे वो होम पेज पे ही रिडायरेक्ट करती हैं। होम पेज हम कौन सा बनाते हैं, index.html। इंडेक्स की ही क्यों ज्यादा लेते हैं हम, क्योंकि हमारी जो सर्वर में कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं कि वो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स पेज है उसे होम पेज समझता है, राइट। तो हमें बार बार ज्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती, इजी रहता है। तो इसलिए हम होम पेज को इंडेक्स पेज ही देते हैं इसका नाम, सो दैट कि सिस्टम खुद ही अपने आप समझ ले कि ये होम पेज है हमारा। तो जहाँ पे हमने ये होम लिखा है ना, वहां पे हम अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं, रेंट्स ऑफिस। और अगर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया तो यू कैन चेक कि रेंट्स ऑफिस हमारा हो गया। लेकिन हमें अच्छा लगेगा अगर कि नाम की जगह पे हमारी वेबसाइट का कोई लोगो हो। आई होप कि लोगो तो आप समझते होंगे ना। तो लोगो भी मेरे पास चेक करना पड़ेगा कोई है या नहीं। लोगो, अगर लोगो लगाना है तो ये लेबल हटाना पड़ेगा। उसके लिए इमेज टैग आता है, राइट। इमेज सोर्स, उसमें सोर्स देना पड़ता है। सबसे पहले हमने लोगो को ना उठा के, जब कोई भी इमेज आप यूज करना चाहते हो उसे कॉपी करो और जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो ना उसी में ले जाओ। उसी में ले जाओगे अगर आप तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। हाँ, यहाँ से आओ, इस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ तो और मैंने यहीं पे इसे पेस्ट कर लिया। तो अब मेरे लिए इजी है क्योंकि मुझे सिर्फ नाम ही लिखना है इस इमेज का। क्या नाम है, लोगो। और आप आउटपुट चेक कर सकते हो जाके क्रोम पे अपनी। लोकल वगैरह लिख के भी हम जा सकते हैं, लेकिन हम अपने वहीं से जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ क्रोम करेंगे एंड शू देखो। लेकिन ये इमेज काफ़ी बड़ी है, हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, हमें इसकी हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। फिलहाल मैं अभी इसकी यहीं पे दे देता हूँ इस इमेज की। इमेज हमारी चल गई है, अब इसके हाइट देंगे हम 100 px, विड्थ भी देंगे इसकी 100 px। और नाउ वी रिफ्रेश इट, तो आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो हमारा लग गया है, राइट। ऐसे ही होते हैं ना। बैटरी लो हो चुकी है, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना है काम। तो जी अभी हम ना, लोगो है ना जो हमारा अच्छा दिख रहा है वैसे, लेकिन उसे हम थोड़ी सी ना और अपनी कारागिरी करते हैं इस पे हम अपने थोड़ा सा और करते हैं। इमेज की जगह हम इसका नाम लोगो देते हैं, लोगो। और देन हम इसका ना बॉर्डर रेडियस है जो, वो करते हैं 60%। पैडिंग भी देनी है इसे, हम पैडिंग दे देते हैं इसे 5 px एंड देन सेव इट। हमारी गलती क्या है कि हमने भाई इस पे लगाई तो है नहीं क्लास, ऐसी बना दी। ये देखिए आपका लोगो हो गया बन, लेकिन ऊपर से पैडिंग थोड़ी ज्यादा दे दी हमने। इसे पैडिंग को 3 कर दें और पैडिंग हटानी ही पड़ेगी हमें, इसे 1 px ही कर दो। लेट्स सी, हाँ अभी ठीक है, लेकिन 0 ही कर देते हैं फिलहाल बाद में। ठीक है, पैडिंग के साथ आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। और वो हमारा ऐसे लोगो राउंड शेप में बन गया, राइट। देन हमारी ये वेबसाइट बन चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर हम H1 वगैरह दे सकते हैं। अभी जो हमने ये लेबल लिए थे ना, इसे मैं चेंज करके ना एंकर टैग ले लूंगा अभी। ए 4EF, इसके बीच में भी वैसे मैं लेबल ले सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेबल लिखकर भी मैं लिख सकता हूँ, बस वो मेरी चॉइस है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये तो दिख ही नहीं रहा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँ techengineer.co, अगर हमारी ये वेबसाइट है, हम इसके अंदर ना रेफ टैग में लिंक दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसका लिंक दे दूंगा मैं, रिफ्रेश करेंगे हम, ये अबाउट आ गया यहाँ पे। ओहो, अब समझ आया मुझे, क्योंकि हमने क्लास ही हटा दी ना यहाँ से। क्लास तो हमें ये नैब बार वाली इस पे लगानी पड़ेगी ना, अगर एंकर टैग भी ले रहे हैं तब भी लगानी पड़ेगी। और आप जाओ इस पे दोबारा, रिफ्रेश करो, अबाउट टैग पे आप देखो लिंक बन चुके हैं ना। ऐसे लिंक पे क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे आप।
और कॉन्टैक्ट अस पे अभी हम लगा देते हैं, इस पे भी हमने रेफ टैग लगाना है, तो इसे कॉपी करते हैं और इसे लगा दिया, और जो लेबल है वो उसे अंदर रहने देते हैं। लेबल के साथ भी कर सकते हैं, लेबल के बिना भी। यहाँ पे हम दूसरी वेबसाइट का लिंक उठाते हैं, codebank.in। आई होप कि अगर आप यूज कर रहे हो ना इस साइट को, इसे यूज कर रहे हो, जो इसे यूज कर रहे हैं, वो प्लीज मुझे बताना है कि इसमें जो भी ड्रॉबैक्स लगते हैं आपको, लाइक जिन पार्ट्स पे आपको लगता है कि अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या आपने यूज की, आपको यूज करने में दिक्कत आ रही है, राइट, या फिर यूज करने में अगर अच्छी लगी तो फिर तो हमें नाइस वर्क लिख के कमेंट जरूर कर देना। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और हम उस पर काम करेंगे एंड वी विल, हम इसे और इम्प्रूव कर देंगे, राइट। ये देखो इसका भी लिंक हमने लगा दिया, लेकिन एक में लेबल लगा, एक में नहीं लगा, तो ये आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इसे एक ही जैसा कर देते हैं हम, तो इसमें से हम लेबल उड़ा ही देते हैं, और यहाँ पे हम नैप बार क्लास इसमें लगी हुई है, 2 बार ही नैप बार लग गया था ना, सॉरी, क्लास 2 बार लगी थी, लाइक ऐसे हम लिंक दे सकते हैं, राइट। और हम नेक्स्ट वीडियो में इनके पेजेस बनाएंगे और उस पर हम काम करेंगे, राइट। ये है हमारा, तैयार हो चुका है हमारा स्ट्रक्चर वेबसाइट का, और पूरी ये वेबसाइट हमने कंप्लीट करनी है, राइट। तो आप प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल हैंडल पे हमें फॉलो कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डीएम करना। आई होप कि जितनी, अगर आप ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं, अगर 2000 क्रॉस कर जाते हैं हम सब्सक्राइबर, देन हम आपके लिए बैक एंड का कोर्स भी लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।